To hit the target SSC CGL 2025, we are here to make you learn phrasal verbs very smoothly, and you will be able to learn it for a long time. It means if you learn one time, you can keep it in your mind forever. इतना इजी तरीका कि आपको लगेगा कि हाँ हम वोकेबलरी लर्न कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम एक बार याद करते हैं और उनके साथ आने वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो प्रेपोजिशन लग करके आती हैं, हम उनमें इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ लगा था, उसका क्या मीनिंग था, और सब वो एक दूसरे में मिक्सड अप हो जाते हैं। तो आज हम लर्न करेंगे डिटेल में, और ये जो आपकी वोकेबलरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत अहम है। इसके बिना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को क्रॉस करना नामुमकिन सा लगता है। This is M. Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today we will learn the words which are derived from make. हमारा जो रूट वर्ड होगा आज वो मेक होगा। उसके साथ हम बहुत सारे एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन लगा करके आपको नए वर्ड्स बनाने वाले हैं, और उन वर्ड्स को कैसे लर्न करें ये भी हम आपको बताते जाएंगे। हमारी बहुत सारी वीडियोस जो एसएससी, सीजीएल और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए हैं, जिसमें आपके लिए स्पॉटिंग एरर्स हैं, इडियम्स हैं और जो जनरल रूल्स हैं, वो सारी वीडियोस हमने आपको दी हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स के रूप में। वहाँ से आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू जुड़े रहिए। आइए शुरू करते हैं आज के रूट वर्ड मेक से। मेक एक ऐसा वर्ड है जिसका लिटरल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ बनाना। मेक मीन्स बनाने से निकलता है। अभी जो फ्रेजल वर्ब हम कभी यहाँ पर मेक अप लगाएंगे, कभी मेक फॉर करेंगे, कभी मेक आउट करेंगे, तो यहाँ पर किस प्रेपोजिशन के लगने से, जिसको हम पार्टिकल बोलते हैं, क्या मीनिंग बदलता है ये आप सीखेंगे। ये आपके प्रेपोजिशन में भी इम्पोर्टेंट हैं, वर्ब में भी इम्पोर्टेंट हैं, स्पॉटिंग एरर में भी इम्पोर्टेंट हैं, और क्लोज टेस्ट में तो ये एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हम शुरू करते हैं मेक से। यहाँ पर एक बात समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रेजल वर्ब और किसी भी आम वर्ब के बाद आने वाली प्रेपोजिशन, दोनों एक्सप्रेशंस में क्या डिफरेंस है। सपोज़ कीजिए कि हम ये कहें कि मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। तो यहाँ पर मेकिंग और फॉर के बीच में वीडियो आ गया, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू, ये फ्रेजल वर्ब नहीं है। फ्रेजल वर्ब उसको कहते हैं जब प्रेपोजिशन के साथ कोई भी पार्टिकल या प्रीपोजिशन आने के बाद उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है और वो वर्ड मीनिंग से मैच नहीं करता। मेक बनाना, वीडियो आपके लिए, फॉर तो ये बिल्कुल जैसे वर्ड्स हैं वैसा ही मीनिंग निकल कर आ रहा है, तो ये आपका फ्रेजल वर्ब नहीं है। मेक फॉर, यहाँ पर हमने पहली एक्सप्रेशन ली है फॉर, तो मेक के साथ जब हम फॉर को यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है टू लीव। टू लीव का मतलब चलना, टू लीव in the direction of, to leave in the direction of something or place। तो जब आप कहीं के लिए चलते हैं तो आप कहते हैं आई एम मेकिंग फॉर माई क्लास, आई एम मेकिंग फॉर माई रूम, आई एम मेकिंग फॉर द मार्केट। तो यहाँ पर मेक फॉर का मतलब है मूव ऑन। अब जैसे हमने मूव के आगे ऑन लगाया यानी की ओर बढ़ना, तो यहाँ हम ये समझ गए कि मेक फॉर किसी दिशा में, किसी स्थान की तरफ जाने के लिए आता है। अब इसका एक लिंक अगर हम क्रिएट करें तो मेक मीन्स हमने बनाया फॉर माई क्लास, यानी मैं जा रहा हूँ क्लास की तरफ। आई एम मेकिंग माई सेल्फ फॉर माई क्लास, ये हमने माई सेल्फ वगैरह लगा करके इस मीनिंग को अच्छे से समझने के लिए एक्सप्रेशंस को बढ़ाया। एक्चुअली यहाँ पर सेल्फ की ज़रूरत ही नहीं है। आई एम मेकिंग फॉर माई क्लासरूम। नेक्स्ट इज़ मेक ओवर। मेक ओवर जो आपकी एक्सप्रेशन है, मेक ओवर में आप लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग समथिंग या इम्प्रूविंग समबडी।
appearance in order to look better, in order to look better। हम मेक ओवर करते हैं, कोई भी इंसान किसी एक तरह से लग रहा है, जब हम उसको और अट्रैक्टिव बनाना चाहें खूबसूरती के लिहाज से, तो जो हम उस पर मेकअप करते हैं या उसके जो अपीयरेंस में चेंजेस करते हैं वो मेक ओवर कहलाता है। मेक ओवर का मतलब होता है जितना किसी का एग्जिस्टेंस है उससे ज़्यादा अच्छा लगना, अर्थात रूप बदल जाना। अगर आप कहें कि भाई आपने तो अपना रूप ही बदल लिया, तो आप कहेंगे यू हैव मेड ओवर योर अपीयरेंस। तो मेड ओवर का मतलब है कि अपना पूरा रूप बदल लेना खूबसूरती के लिहाज से। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पार्टिकल है अप, जो कि मेक के साथ लगा है। तो मेकअप, मेकअप के एक से ज़्यादा एक्सप्रेशंस हैं, मीनिंग्स हैं। तो मेकअप एक तो आप इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि कोई कमी आप में बाकी है और आप उसकी पूर्ति करते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। इट मीन्स कि आप रिमूव करते हैं अपनी किसी शॉर्ट कमिंग को, अपनी किसी गलती को। मेकअप, आई विल मेकअप माई इंग्लिश हैंड राइटिंग, यानी जो कमियां रह गई हैं आप उसे मेकअप करते हैं। इसी मेकअप का सेम एक्सप्रेशन है, सेम वर्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपका मीनिंग बदल जाएगा। और यहाँ पर जो आपका मीनिंग होगा मेकअप के लिए वो होगा इन्वेंट। इन्वेंट का मतलब क्या हुआ? इन्वेंट यहाँ पर आप लिख लें फॉल्सली। फॉल्सली कैसे? फॉल्सली इस तरह से आप सेम एक्सप्रेशन को मीनिंग देंगे ये कह कर के कि वेन एवर ही कम्स लेट ही मेक अप एनी एक्सक्यूज़, यानी वो कोई भी झूठ तैयार करके बताता है, कोई भी बहाना तैयार करके बताता है। और बहाने का मतलब क्या निकल करके आता है? सीधा सीधा कि बात सच नहीं है। तो यहाँ पर मेकअप का मतलब इन्वेंट, टू इन्वेंट एनी स्टोरी, कुछ भी बात बना कर बता देना। तो आप यहाँ पर अगर आप इंग्लिश वर्ड्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ बात बनाना जैसे हिंदी शब्द लिख सकते हैं। एंड इट्स माय सजेशन यू अवॉइड राइटिंग हिंदी वर्ड्स सो दैट यू मे हैव द पावर इन योर माइंड टू लर्न ऑल दीज वर्ड्स। तो आप यहाँ पर इन्वेंट है तो इन्वेंट ही रखें, बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड ये नहीं है। The more you use English words, the more you will feel better in learning vocabulary। तो इन्वेंट ही आप इसको याद करें, यानी कुछ भी नया गढ़ लेना, कुछ भी नया बना देना जो कि सच ना हो, वो क्या होता है? वो मेकअप होता है। तो आप कह सकते हैं प्लीज़ डोंट मेकअप एनी स्टोरी। तो झूठ मत बोलिए या बात मत बनाइए। इसके बाद अगला पार्टिकल है फॉर, जो कि मेक के साथ आना है। अब ये फॉर हम यहाँ यूज़ कर चुके हैं तो हम लिखेंगे मेक अप फॉर। तो मेक अप फॉर का मतलब होता है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति क्या है कि मान लीजिए हमसे कोई गलती हो गई, हमने किसी का पेन लिया और वो हमसे खो गया या टूट गया, तो हम उसको कोई नया पेन देंगे, उसको पैसे देंगे, उसकी भरपाई करेंगे, उसको क्षतिपूर्ति कहते हैं। क्षति, नुकसान, पूर्ति, पूरा करना। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कंपेंसेशन, यानी हम उसको कंपेंसेट करेंगे। कंपेंसेट या कंपेंसेशन यानी क्षतिपूर्ति करेंगे, नुकसान पूरा करेंगे। तो इस वर्ड को एक्सप्रेस करेंगे हम मेक अप फॉर के साथ। तो हम किस तरह से बोलेंगे इसको? यू शुड मेक अप फॉर माई लॉस। मेक अप फॉर, पूरा कीजिए मेरे लॉस को। ओके, द गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज टू मेक अप फॉर द लॉस ऑफ द क्रॉप ड्यूरिंग ड्रॉट। तो ड्रॉट के दौरान होने वाले फसल के नुकसान को गवर्नमेंट क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करती है। तो मेक अप फॉर, यानी मेकअप यहाँ से याद रखिए, मेकअप का मतलब था किसी कमी को पूरा करना। फॉर इस उद्देश्य से क्योंकि उसका नुकसान हो गया है और हमें वह पूरा करना है। इसके बाद आता है मेक विद। ये मेक विद भी हमें लिखना होगा मेक अप विद।
अब मेकअप विद क्या है, हम यहाँ से लेते हैं अपने रिलेशंस को सुधारना, या जो हमारे रिलेशंस में एस्ट्रेंजमेंट आया है, खिंचाव आया है, उसको सही करना। अगर हमारा किसी से मन मुटाव हो गया है तो उसको पूरा करना। फिर आप मेकअप पर पहुँचिए। मेकअप का मतलब किसी चीज़ की रिपेयरिंग करना, किसी कमी को दूर करना। तो हमने मेकअप किया और विद के बाद कोई पर्सन आता है, तो आई एम ट्राइंग टू रीएस्टैब्लिश my relation with my mates, with my companions, with my relatives। तो make up with का मतलब होता है to establish one's relations, to establish one's relations, यानी हमारी किसी से लड़ाई हुई, बाद में हमने दोस्ती कर ली या फिर अपने रिलेशन से स्मूथ कर लिए, तो इसका यूज़ हम इस तरह से करेंगे, आई जनरली fight with my friends, but after a short while I always try to make up with them happily। तो क्या कहा हमने, try to make up with them happily, I try to make up my behavior with them। मैं अपने behavior को दुरुस्त करने की कोशिश करता हूँ। तो make up with, make up यानी कमी को पूरा करना, और with आपके फ्रेंड्स के लिए, make up for किसी समस्या को ख़त्म करने के लिए या किसी हुए हुए नुकसान को दूर करने के लिए, क्षतिपूर्ति में। मेकअप का मतलब है किसी कमी को पूरा करना। मेकअप का मतलब कुक अप, ये भी एक आपका फ्रेजल वर्ब है, कुक के साथ अप आना, जो कि इसका सेम मीनिंग हो सकता है। कुकअप का मतलब होता है कोई भी नई स्टोरी गढ़ लेना। मेक ओवर किसी के रूप रंग को बदल कर कुछ नया कर देना। एंड मेक फॉर एक जगह से दूसरी जगह के लिए रवाना होना। अब चलते हैं ऐसे दूसरे सेट की तरफ। यहाँ पर हमारा पार्टिकल है ऑफ, और मेक के साथ मेक ऑफ, तो इसका मतलब निकल करके आता है टू अंडरस्टैंड। अब अंडरस्टैंड को कैसे रिलेट करें कि हमें याद रह जाए कि ये अंडरस्टैंड मीनिंग ही है, हम इसे भूलें ना। तो मेक ऑफ यानी हमने बनाया एक यादगार पल। मेक ऑफ माई वोकेबलरी, मैंने बनाया एक यादगार पल। तो मेक ऑफ आप ऐसे याद रख सकते हैं कि आई एम मेकिंग ऑफ योर स्टेटमेंट, तो मैं मेकिंग कर रहा हूं अपने माइंड को आपके स्टेटमेंट को लेकर। मेक ऑफ योर स्टेटमेंट यानी मेरा माइंड बना है आपके स्टेटमेंट को लेकर, मीन्स आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर स्टेटमेंट। इसके बाद है मेक अवे या मेक ऑफ विद। अब मेक ऑफ को लेकर के एक चीज आती है टू लीव हरीडली, और दूसरा आता है मेक अवे। अब मेक अवे में आप क्या करते हैं, आपने किसी की कोई चीज़ छीनी, OFF ऑफ का मतलब है डिस्कनेक्ट होना, भाग जाना। तो ही मेड ऑफ विद द चेन एंड बिकेम डिसअपियर, और वह डिसअपियर हो गया। तो यानी लेकर लीव हरीडली, भाग गया। चैन स्नेचर्स ने चैन खींची और वे भाग गए। अब मेक अवे क्या है, इसमें भागना ज़रूरी नहीं है। कोई भी हमारा प्रीशियस आइटम था, किसी ने उसको लिया और लेकर वहाँ से रफा दफा हो गया, तो मेक अवे। इट मीन्स इसका मीनिंग निकल कर आया स्टील, केवल चोरी। बट ऑफ द ट्रैक, तो ऑफ आपको याद दिलाता है कि डिसकनेक्ट होना या स्पीड के साथ जाना, और अवे केवल दूरी को बताता है कि कोई चीज़ आपकी चोरी हुई और वह दूर हो गई। इसके साथ आप विद भी लगाते हैं जब आप उस मटेरियल को लिखें जो आपका चोरी हुआ है। क्या हुआ, आप कहेंगे द चेन स्नेचर्स मेड ऑफ विद द चेन, या द चेन स्नेचर्स या द थीव्स मेड अवे माई गुड्स। तो लेकर भागना इसमें शामिल नहीं है, जबकि ऑफ वाले में भागना शामिल है। ऑफ को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब आप स्विच ऑन करते हैं तो फैन जो होता है स्पीड पकड़ता है, और ऑफ करने पर स्पीड बंद होती है। तो ऑफ को हमने स्पीड से रिलेट किया, बट यहाँ पर ऑफ का मतलब स्पीड पकड़ना है। अब यहाँ जो हमारा अगला फ्रेजल वर्ब है वह है मेक आउट। अब मेक आउट को भी हम यही कहेंगे कि भाई इसका मतलब भी अंडरस्टैंड है।
तो यहाँ पर मेक आउट अंडरस्टैंड और मेक ऑफ अंडरस्टैंड, मेक ऑफ में हम आपकी पूरी बात नहीं समझ पा रहे थे, और इस मेक आउट अंडरस्टैंड का मतलब यह है क्या, टू डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है कोई राज ओपन करना। आपने एक तो बात कही कि भाई आपको जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा बोलना है, तो आप ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये मुझसे ऐसा क्यों बुलवा रहा है, या उसने कुछ अलग तरह की भाषा में, अलग तरह की लैंग्वेज में ऐसा क्यों लिखा, तो वो उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है, खोल नहीं पा रहा है। तो डिकोडिंग वाले सेंस में आप लिखते हैं मेक आउट। जबकि एक बहुत बड़ा प्लान है और प्लान में इतने सारे स्टेप्स हैं कि उनको याद रखना मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पे लिखेंगे मेक ऑफ अंडरस्टैंड। यानी पूरा प्लान कैसे कैसे आगे बढ़ेगा आप उसमें कन्फ्यूज़न में हैं, जबकि मेक आउट में आप उसका रियल मतलब नहीं समझ पा रहे कि इसने जो इस समय ये शब्द बोले हैं वे क्या है। तो इसको आप याद ऐसे रख पाएंगे कि कोई बात बहुत ही कूट लैंग्वेज में है, भाषा में है और बहुत ही मिस्टीरियस है, लेकिन आप उसमें से आउट करके सेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो हुआ आपका मेक आउट। और जो मेक ऑफ है वो सिंपल है कि एक हमने लॉन्ग डिस्कशन किया और वो सारा डिस्कशन एक के बाद एक सीरीज़ में याद रखना मुश्किल हो पा रहा है, मैं उसको एक साथ नहीं जोड़ पा रहा हूँ, तो वो अंडरस्टैंड हुआ मेक ऑफ। इसके बाद है मेक आफ्टर। मेक आफ्टर का मीनिंग हम लेंगे यहाँ पर चेज़ करना। चेज़ करना मतलब हमारी कोई डिज़ायर है और हम पीछा कर रहे हैं। यहाँ पर आप कहेंगे हु डज़ नॉट वॉन्ट टू मेक आफ्टर नेम एंड फेम। तो चेज़ मीन्स पीछा करना, डिज़ायर करना, चाहना, किसी चीज़ को ग्रास्प करने की डिज़ायर करना। एवरीबडी वॉन्ट्स टू मेक आफ्टर मनी, नेम एंड फेम। तो यहाँ पर मेक आफ्टर, इसका एक दूसरा एक्सप्रेशन भी होता है जिसको आप हैंकर आफ्टर भी कहते हैं। हैंकर आफ्टर ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। तो हैंकर इन इट सेल्फ वर्ब, ये भी वर्ब है और मेक आफ्टर भी वर्ब है। तो ये आज कुछ फ्रेजल वर्ब्स रही हैं और दूसरी बहुत सी फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको हम बाय एंड बाय लर्न करेंगे। इसकी लर्निंग के लिए आप स्टे कीजिए हमारे साथ और बने रहिए हमारे चैनल पर, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। और जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।